सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आई हूँ, एक नई कहानी लेकर आई हूँ। चल मेरे मटके। आपने 6 लेसन तीसरी क्लास के 6 पाठ तो अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझाऊंगी। चल मेरे मटके। इसमें कुछ शब्द आएंगे नए। मामूली, झटपट, सही, सलामत। चलिए बच्चों, हम कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक लोक कथा है, बुंदेलखंडी लोक कथा। लोक कथा को सुनने से पहले या देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लोक कथा आखिर होती क्या है। लोक कथा ग्रामीण लोगों के द्वारा या ग्रामीण लोगों में प्रचलित प्राचीन गाथा को क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। जैसे जैसे हमारी दादी नानी हम जब भी गांव में जाते हैं या गांव में हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़ी दादी अम्मा है, वो सभी हमको कोई ना कोई पुरानी कहानियाँ बताती है। तो वो सब क्या होती हैं? लोक कथाएँ होती हैं और हम उनको बड़े ही मज़े लेकर सुनते हैं। चलिए आज हमारी ये बहुत प्यारी कहानी है, चल मेरे मटके। इसको सुनते हैं या इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी नानी रहती थी। बूढ़ी नानी का बेटा दूर जंगल के उस पार काम करता था। मतलब पहले लोग क्या करते थे कि लोगों के पास गांव में काम नहीं होता था, इसीलिए वो बाहर जाते थे काम करने के लिए। उस बूढ़ी नानी का बेटा भी गांव से बाहर गया हुआ है जंगल के दूसरी ओर काम करने। एक दिन बूढ़ी नानी ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास चलकर रहूं, इससे उसका भी मन लग जाएगा और मेरा भी। अभी बूढ़ी माँ अपने बेटे से अलग होकर बहुत दुखी है और वो अपने बेटे के पास से जाना चाहती है। लेकिन बूढ़ी नानी अपने बेटे के पास कैसे जाती? उसके पास न गाड़ी थी न घोड़ा। वे उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बस है, रेल है, हमारे पास खुद की कार भी है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, यानी अनेकों ऐसे साधन हैं, अनेकों ऐसे यातायात के साधन हैं जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। लेकिन प्राचीन वक्त में, प्राचीन समय में यातायात के साधनों की बहुत कमी थी। बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहले तो गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी इस तरह की होती थी, जिनसे हमारा लंबा समय लग जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। तो वो बहुत उदास हो जाती क्योंकि उसके पास ना तो गाड़ी थी ना घोड़ा था कि वो अपने बेटे के पास से पहुंच सके। लेकिन बूढ़ी नानी अपने बेटे के पास कैसे जाती? चलिए बच्चों, उस पेड़ पर एक नन्ही परी रहती थी। मतलब जिस पेड़ के नीचे उदास होकर नानी बैठ गई, उस पेड़ पर कौन रहता था? एक नन्ही परी रहती थी। उसने नानी को उदास बैठे देखा तो उनके पास आई और बोली, नानी नानी आप इतनी उदास क्यों हो? मतलब अब उदासी का कारण तो पूछेगी। मैं अपने प्यारे बेटे के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? नानी बोली और सारी बात परी को बताई। अब आप पहले ये अनुमान लगाइए कि परी उसकी मदद करेगी या नहीं करेगी। उसको वह परी क्या करेगी? नानी की मदद करेगी, क्योंकि नानी माँ बहुत बूढ़ी हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर भी नहीं जा सकती, तो इसीलिए वो उनको एक मटका देगी। आगे चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बूढ़ी नानी की बात सुनकर परी बोली, ओहो नानी, बस इतनी सी बात? मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी। मैं आपको एक जादू का मटका दूँगी, वह मटका अपने आप चलेगा और बस आप इतना बोलना, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल कि पहुँच जाएं हम। बस नानी को इतना बोलना था कि मटका हवा से बातें करेगा और हवा में उड़ते हुए नानी को उसके बेटे के पास ले जाएगा। और परी ने नानी को जादू का मटका दे दिया। मटका पाकर नानी की खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब वो फूली नहीं समाई उनकी खुशी, वो इतनी खुश हो गई कि उनका कोई ठिकाना न था। नानी ने तुरंत तैयारी की, अपना सामान उठाकर झटपट मटके में बैठकर गाने लगी, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल कि पहुंच जाए हम। और मटका तेजी से चलने लगा। चलते चलते मटका जंगल में पहुंचा। वहाँ एक बहुत बड़ा सा भेड़िया था। अब जंगल है तो रास्ते में जानवर तो मिलेंगे ही, और नानी इतनी बूढ़ी हैं कि वो
उस जानवर से मुकाबला नहीं कर सकती। तो देखते हैं कि वो भेड़िए से कैसे बचती हैं। उसने नानी को देखा तो बोला, नानी, ओ नानी, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर बूढ़ी नानी बोली, मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ, तुम मुझे नहीं खा सकते। और नानी गाना गाने लगी। बताओ अब कौन सा गाना गाने लगी? चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल कि पहुँच जाए हम। और यह क्या, मटका हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर आगे चलकर नानी को एक शेर मिला। अब भाई दूसरी मुसीबत, दूसरा शेर। अभी पहले मिला था भेड़िया, भेड़िए से तो बच गई, अभी शेर से कैसे बचेंगी? शेर तो जंगल का सरदार होता है और सभी जानवरों से खूंखार होता है। शेर जोर से दहाड़ा और बोला, बूढ़ी नानी, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। पहले तो बूढ़ी नानी शेर से डर गई, लेकिन फिर बोली, अरे शेर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और नानी ने गाना शुरू कर दिया, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल कि पहुँच जाए हम। मटका बड़ी तेज़ी से आगे निकल गया और शेर अपना सा मुंह बनाकर रह गया। आखिरकार भेड़िए और शेर से बचकर नानी अपने बेटे के पास पहुंच ही गई। बेटा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ माँ जो आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। माँ और बेटा दोनों खुशी से रहने लगे। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो दोनों मिले हैं। अभी कुछ दिन बाद नानी को अपने गांव की याद सताने लगी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, यहाँ रहते कई दिन हो गए, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। बेटा, अगले दिन बूढ़ी नानी ने अपने थैले में थोड़ी सी मिट्टी रखी। अब आपको हैरानी होगी कि नानी ने मिट्टी क्यों रखी, तो चलिए देखते हैं कि नानी मिट्टी का प्रयोग कहाँ करती है, उपयोग कहाँ करती है। और मटके में बैठकर गाने लगी, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल कि पहुँच जाएं हम। नानी के गाना गाते ही मटका चलने लगा। वापस जाते हुए शेर ने फिर बूढ़ी नानी को देखा और बोला, रुक जाओ नानी, मैं तुम्हें खाऊंगा। नानी ने शेर से कहा, तुम मुझे नहीं खा सकते। नानी ने थैले में से थोड़ी मिट्टी निकालकर शेर की आंखों में फेंकी और गाना गाने लगी, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल के पहुँच जाए हम। और मटका जल्दी ही शेर से बहुत दूर चला गया। चलते चलते बूढ़ी नानी जंगल के दूसरे कोने तक पहुंची। तभी झाड़ियों में से भेड़िया निकला और बोला, वही भेड़िया जो पहले नानी को मिल चुका है, अभी वही मिला, रुक जाओ नानी, मैं तुम्हें खाऊंगा। नानी ने भेड़िए के साथ भी वही किया, उसकी आंखों में मिट्टी फेंकी और गाने लगी, चल मेरे मटके टमक टम, जल्दी से चल कि पहुंच जाए हम। और मटका तेजी से आगे बढ़ गया। नानी शाम तक सही सलामत अपने गांव वापस आ गई। अभी बच्चे इसमें लिखा है ना, लोक कथा किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लोक कथा किसे कहते हैं, और यह एक प्रसिद्ध बुंदेलखंडी लोक कथा है जो अभी हमने पढ़ी, चल मेरे मटके। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बुंदेलखंडी लोक कथा है और इसको मैं आशा करती हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, सुनने में मज़ा आया होगा और आप सभी बहुत मज़े से इसको पढ़ना। अभी हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। इसका अभ्यास मैंने PDF में बना दिया है, आप सभी को इसमें, चलिए हम ये कर लेते हैं, सही या गलत का निशान लगाए। बूढ़ी नानी अपने बेटे से मिलने जाना चाहती थी, क्या ये बात सही है? सही है तो सही है। परी ने नानी की मदद नहीं की थी या नहीं की थी? की थी, पर यहाँ लिखा है कि नहीं की, तो ये गलत हो गया। जंगल में बूढ़ी नानी को पहले भेड़िया मिला, ये भी बात सही है। शेर नानी को खा गया, ये तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि शेर अगर नानी को खा जाए तो हमारी कहानी कैसे पूरी होती, कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई होती, तो ये भी गलत है। बूढ़ी नानी ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंकी, ये तो अच्छी बात है, ये सही है कि नानी ने मिट्टी फेंकी थी। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इसके शब्दों का पिटारा। शब्दों का पिटारा। नानी अपने बेटे से मिलना चाहती थी। नानी अपने बेटे से, बेटा है पुल्लिंग यहाँ पर और नानी है यहाँ पर स्त्रीलिंग,
तो अभी हम लिंग के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की जाति का पता चलता है, जाति का मतलब कि वो स्त्री है या पुरुष है, वह लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। लिंग दो प्रकार के अभी बता दिए यहाँ पर। सबसे पहले पुल्लिंग, फिर है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, जैसे बेटा, शेर, नाना आदि। और यहीं पर स्त्रीलिंग कहेंगे जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता लगता है या पता चलता है, जैसे बेटी, शेरनी, नानी आदि। ये हमारा लिंग का जो चैप्टर था, जो हमें लिंग समझना था, वो सब आप सभी समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर हंस है, हंसिनी, राजा, रानी, बंदर, बंदरिया, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी। तो इसी तरह से आप सभी को इन लिंगों को अच्छे से करना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को। अभी हम चलते हैं भाषा से। अभी भाषा में क्या बताया गया है कि नानी और उसके बेटे ने मिलकर खूब बातें की, खाना खाया और ढेर सारे काम किए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। खूब सारी बातें की, नहाया, धोया, खाना खाया, रोया या फिर सोया, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और मतलब इन शब्दों से क्या पता लगा है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, नाचना, खाना आदि। वाक्यों में आए क्रिया शब्दों पर गोला लगाएं। आप सभी भी अपने घर पर बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे मैंने कपड़े धोए, मैंने नहाया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया। तो ये सभी हमारी जो है क्रियाएं हैं। मटका अपने आप चलने लगा, चलने लगा, यहाँ पर ये क्या है? क्रिया है। नानी गाना गाने लगी, गाने लगी, ये भी क्या है? क्रिया है। शेर देखता रह गया, ये भी एक क्रिया है। नानी ने भेड़िए की आंखों में मिट्टी फेंकी, मिट्टी फेंकना ये क्रिया है। नानी बेटे से मिलने जा रही थी, जाना ये यहाँ पर क्रिया है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में सबसे जो सीखने वाली बात थी वो क्या सीखी है कि इस कहानी में देखा कि हमने नानी किसके द्वारा गई? एक मटके के द्वारा। ये एक काल्पनिक है, काल्पनिक जिसमें कल्पना की गई हो। इसमें काफ़ी हद तक कल्पना की गई है, क्योंकि एक मटका तो हमने कभी चलते हुए नहीं देखा, परियों को भी नहीं देखा, परंतु इस कहानी को मज़ेदार बनाया गया है। मटके को चलता हुआ दिखाया गया है, चलता हुआ बताया गया है। तो इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें बूढ़े व्यक्तियों की हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं, वे अपने कार्य को अपने आप नहीं कर सकते, तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। और इस कहानी से हमें और क्या शिक्षा मिली है कि हमें अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, हमारे सामने कोई चाहे मृत्यु भी आ जाए, तो हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें जैसे मृत्यु के तौर पर क्या कहा है कि भेड़िया आ गया या शेर आ गया, हमें हमारी चतुराई से काम लेना चाहिए। इसी तरह बच्चों, आज का हमारा ये पाठ यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको इस पाठ में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें से आपको जो भी नज़र आए या जिस भी विषय के बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं, यातायात साधनों के बारे में पूछना चाहते हैं या बूढ़ी नानी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी भी अपनी दादी नानी सबसे मिलकर उनसे लोक कथाएँ सुनिए कि क्या ऐसी कोई प्राचीन कथा है जिसमें जादू हो या जादू से कोई चीज़ की गई हो। ठीक है बच्चों, आज के साथ हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।